अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसे के सदर फजलतुश शेख मौलाना इदरीस साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, और इसी तरह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमीयत व जमात के बाग़यूर उलमा इकराम, और इसी तरह जामिया दारुस्सलाम लित्तहफ़ीज़ुल क़ुरआन के ज़िम्मेदारान, सामईन इकराम, अज़ीज़ तलबा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हज़रात, आज सुबह 9:30 बजे से आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। अगर तकरीर करने खड़ा हो जाऊँगा तो फिर यहाँ, जैसा कि हमारे शेख अब्दुल गफ़ूर जामी बता रहे थे, स्टेज पर अकाबिर उलमा इकराम का गफ़े ज़मीर जमा हुआ है। मैं कुछ जमात का ज़िम्मेदार होने के नाते 2-4 नकात के ऊपर अपनी बात रखकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। सबसे पहले मैं उन तलबा को जो आज 4 हुफ़ाज़ बने हैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ, और उनके वालिदैन के हक़ में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दीन इस्लाम का दाई बनाए, और जिस मकसद से उनके वालिदैन इनको हुफ़ाज़ बनाए हैं उस मकसद पर उनको बाक़ी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दीगर तलबा के वालिदैन को भी मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ तक दीनी तालीम से आरास्ता के लिए इस इदारे में जमा करे हैं। अल्लाह ताला उनको भी साबित क़दमी रखे इस पर, और बच्चों को भी हम इसकी दुआ करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात, मैं इदारे के ज़िम्मेदारों से बिलख़ुसूस चंद बातें बताना चाहता हूँ इदारे के ताल्लुक़ से। मुल्क के आज हालात के पेश नज़र सबसे पहले हम उलमा से सुनते हैं, पाकी आधा ईमान है क्या? इसके लिए हम अपने मदारिस में, मैं ये कई एक इदारों का दौरा किया हूँ, भाइयों बताना मुनासिब नहीं है लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। पाकी आधा ईमान हम बोल रहे हैं तो हमारे मदारिस के जो बैतुल खला होते हैं या वज़ू खाने होते हैं इसके ऊपर, और जहाँ बच्चे हमारे रिहाइश करते हैं उस जगहों पर जो है पाकी सफाई का पूरा इंतज़ाम किया जाए। हज़रात, आपको मालूम नहीं, आप जानते हैं अभी हाल में 2-4 महीने पहले बेंगलुरु के एक मदरसे सईदिना मशहूर इदारा है, आज कल से नहीं है इदारा, वो तकरीबन 30-40 साल से इदारा है। हमारे मौलाना अब्दुल खदीर साहब भी जानते होंगे। वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग, नहीं मालूम उन्हें डिपार्टमेंट का बोलकर घुस गया उसके अंदर, मदरसे के अंदर गया, जा कर के देख कर के ऐसी बातें उसने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी। क्या इनका बैतुल खला बराबर नहीं, इनको बच्चों को खाना बराबर नहीं मिलता, इनकी रिहाइश की जगह बराबर नहीं, इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में वावला मच गया। इसके ताल्लुक़ से पुलिस पहुंच गई वो इदारे को बंद करने के लिए, जानते हैं आप। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, और उसके साथ साथ आप अपने जो है यहाँ जमात के ज़िम्मेदारान भी, मसाजिद के भी ज़िम्मेदारान होंगे, शायद कई एक जगह से आए हैं, पहली फ़ुर्सत में अपने अपने मसाजिद के, अपने अपने इदारों के कागजात, पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको सही करिए। उसके साथ साथ भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने भी कागजात, आपका आधार कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका वोटर आईडी हो, आपके ज़मीन के कागजात हो, उसमें नाम में एक लफ्ज़ भी अगर चूक गया तो आने वाला वक्त ऐसा है, हम आज ही से होश के नाखून लेना है, वरना हमारे लिए खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम लोग होशियार हो जाइए आज।
हमारी हर चीज़, हमारे इदारे एकदम कागजात बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ताक में बैठे हैं लोग, ताक में बैठे हैं, हर चीज़ के ऊपर फितना करना चाहते हैं, हर चीज़ के ऊपर फितना करना चाह रहे हैं। हम आज भी होश के नाखून नहीं ले रहे मेरे भाइयों। कितनी बार हमने जमातों की मीटिंग में इसमें सब बोला है, अपने अपने कागजात ले जाकर वक्फ बोर्ड में, औकाफ में जमाइए, उसको ये करिए। नहीं, सुनने को तैयार नहीं। जिम्मेदार बनता है कहीं के लिए मेरे भाइयों? जिम्मेदारी जब आप ले रहे हैं तो उसका काम करिए आप। इसके साथ साथ चंद और बातें थी, वक्त इजाज़त नहीं देता क्योंकि वक्त हो रहा है, हम लोगों को ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी है, कुछ उलमा को यहाँ से जाना भी है, 3 साढ़े 3 बजे ट्रेन भी है उसकी। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने मुझे याद फरमाया। कई दिनों से इसरार था ज़िम्मेदारों का कि इस इदारे में मैं आऊँ प्रोग्राम में, लेकिन मौका नहीं हुआ। वो वक्त अल्लाह ताला आज लेकर आया। मैं तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे याद फरमाया और बोलने का, कुछ आपसे लबकुशाई करने का मौका दिया। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।